Hello everyone, and first of all, a huge congratulations to all of you. Your hard work, late nights, anxiety, prayers, everything has finally paid off. You are stepping into a new chapter of your life. From uniforms and morning assemblies to hostel life, new city, and independence. You are officially moving from your school life to your college life. And trust me, it's not gonna be like what you've seen in the Bollywood movies, but in many ways even better. So whether you're packing your bags or still figuring things out, this video is for you. Also, a small note for all those who are still preparing for IPMAT or maybe watching this video early as a dropper. First of all, it's okay. It's okay to take your time, and honestly, a big and correct shot at prep with the right guidance can change everything. और इसीलिए फिजिक्स वाला लेकर आया है मास्टर क्वेस्ट 2.0, a complete course for IPMAT and JIPMAT 2026 aspirants. इसके अंदर आपको मिलेंगे लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, अनलिमिटेड व्यूज, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, 15 plus mock test, and सबसे important 24/7 doubt support. VARC, LRDI, Quants, पूरा syllabus covered and that by top mentors. Like Juhi ma'am for VRC, Vineet sir for Quants, Gaurav sir for LRDI, and the newest edition Parth Bhaiya. And trust me, उनकी classes बहुत ही ज़्यादा engaging होती हैं. और अगर आप फुल पावर प्रेप चाहते हो विद एक्स्ट्रा बुक्स, एक्स्ट्रा मॉक्स, ऑल एडवांस फीचर्स, तो चेक आउट IPMAT Pro 2026 बैच. इसमें आपको मिलेंगे 30 प्लस मॉक्स, फिजिकल बुक्स, प्रीमियम टेस्ट सीरीज, 2023 and 24 के टॉप बैच वीडियोस. तो अगर आप सीरियसली IPMAT क्रैक करना चाहते हो तो ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मत मिस करना. डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है, प्लीज गो. एंड अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो आपको मिलेगा 500 एक्स्ट्रा डिस्काउंट. I will share the kind of stuff I wish someone told me before I stepped into college. So let's begin. Okay, so now let's quickly talk about the chaos called packing. I know it seems simple, but trust me, every year freshers either overpack like they are shifting there forever, or they underpack like they are going for a 3-day trip. So here's a chill checklist for you guys. So the number one thing is clothes, obviously, but hear me out. Don't overpack like 2-3 सूटकेस डेली वेयर से भर लो एंड विल बी लाइक कॉलेज का दैट बड़ी जो कि डेली नए कपड़े पहन के जाने वाला है एंड फुल डैशिंग एटीट्यूड वो सब. प्लीज ये सब सोच के मत आना, ठीक है? डेली वेयर है तो डेफिनेटली रिपीट करने वाले हो अपने आउटफिट. सो प्लीज डोंट ओवरपैक. हाँ, ऑल्सो चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, प्लीज फुल स्लीव्स या फिर जैकेट्स जरूर लाना, बिकॉज जो क्लासरूम्स होते हैं उनके अंदर AC होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट जो टेम्परेचर होता है वो कंपेरेटिवली लो ही रहता है, तो तुम्हें ठंड लगेगी. सो यू नीड फुल स्लीव्स और लाइक अ हुडी. एंड देन फिर एथनिक आउटफिट्स 1 या 2 जितनी भी लाइक वॉट एवर फिजिबल फॉर यू, बट फेस्टिवल्स वगैरह कुछ होते हैं, सेलिब्रेशन होता है, तो यू नीड देम. नेक्स्ट इज फॉर्मल्स. प्लीज एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ फॉर्मल इज कंपल्सरी. लाइक इन बिजनेस स्कूल्स ऑब्वियसली एक पेयर ऑफ फॉर्मल्स जरूर ले आना. ऐसा मत सोचना कि हम बाद में जाके खरीद लेंगे या फिर जब नीड आएगी तब खरीद लेंगे, बिकॉज लाइक फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ ओरिएंटेशन में ही तुम्हें फॉर्मल्स कंपल्सरी होंगे. नेक्स्ट इज ऑफ कोर्स स्लीपर्स एंड शूज एंड व्हाटएवर लाइक यू विश टू वियर, वो सारी चीज. देन वी कम टू पर्सनल केयर. पर्सनल केयर के अंदर आ जाता है आपके टॉवल, सोप, टूथब्रश, पेस्ट, नेल कटर, शैम्पू, कंडीशनर एंड देन कोम, सनस्क्रीन, लॉन्ड्री बैग एंड व्हाटएवर. बट एक चीज याद रखना कि ऐसा नहीं है कि आप सारा का सारा ये सामान अपने घर से ही इतना हेवी लगेज कैरी करके ला रहे हो. यहाँ पे भी मार्केट्स होते हैं, तुम ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ से भी खरीद सकते हो. देयर इज नो नीड कि तुम मान लो 1000 किलोमीटर्स दूर से आ रहे हो एंड देन फिर तुम ये सारा का सारा सामान भी उसमें ला रहे हो. देन ऑल्सो प्लीज कीप फर्स्ट एड विद यू, लाइक आपकी जो भी बेसिक मेडिसिन होती हैं आपकी एलर्जीज की. ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे डिस्पेंसरी नहीं है, बट द थिंग इज अगर आपके रूम पे आपको मेडिसिन अवेलेबल हैं तो प्लीज प्रेफर दैट, बिकॉज कई बार मान लो अगर यहाँ पे वो मेडिसिन हो ही ना एंड देन यू विल सफर, तो क्या फायदा है. देन फिर हॉस्टल एंड यूटिलिटी मस्ट हैव्स में आ जाता है आपका बकेट एंड मग. अपने घर से मत लाने सारी सारी चीज़ें, ऑफकोर्स यहाँ पे मार्केट में जाओ एंड खरीद के ले आना. देन आता है आपका बेडशीट्स प्लस पिलो एंड पिलो कवर्स, तो वो ले आना, बिकॉज लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू IIM जम्मू का एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आपको मैट्रेस मिलेगा लेकिन पिलोज आपको आपके खुद के लाने पड़ेंगे. सो प्लीज वो ले आना, या फिर आप यहाँ पे भी आकर परचेज कर सकते हो. दैट्स योर ओन विश. देन लॉक एंड की टू लॉक योर रूम एंड देन फिर एक्सटेंशन बोर्ड, बिकॉज कई बार आपको ऐसे बहुत ज़्यादा डिवाइसेस भी एक साथ चलाने पड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका लैपटॉप का चार्जर है, आपका फ़ोन का चार्जर है, सपोज आपको फेरी लाइट्स भी लगानी है अपने रूम पे, या फिर कोई भी ऐसे एक्सटेंशन बोर्ड इज आई थिंक अ मस्ट फॉर एवरीबडी. वाटर बॉटल्स ले आना, और यहाँ पे भी खरीद सकते. लाइक आप सबसे मिनिमम लगेज कैरी करो एंड जो जो चीज़ें आप यहाँ से खरीद सकते हो प्लीज़ उस पर ज़्यादा फोकस करना है, यहाँ से खरीदना.
देन ऑल्सो डॉक्यूमेंट्स, ऑफ कोर्स आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके मेल के अंदर आपको जो जो बताया है एडमिशन्स के वक्त ये लाने हैं, प्लीज़ उन सब का एक फोल्डर बनाओ एंड फोटो कॉपीज रखो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखो एंड वो हैंडी भी होने चाहिए एंड प्लीज़ उनको बहुत सेफली लाना। ऑल्सो पावर बैंक, अगर आपके फ़ोन की बैटरी कम होती है ऐसा कुछ होता है तो कैरी अ पावर बैंक एंड कैरी अ अम्ब्रेला विद यू। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम जम्मू है, यहाँ पे यू कैन नॉट इवन स्टेप आउट ऑफ योर रूम विदाउट अम्ब्रेला बिकॉज कभी भी बारिश हो जाएगी, कभी भी बहुत ज़्यादा धूप हो जाएगी। देन फिर स्टेशनरी परचेज फ्रॉम योर पेन, पेंसिल, नोटबुक्स एंड व्हाटएवर आपको चीज़ें चाहिए स्टेशनरी यहीं से खरीद लो, प्लीज़ डोंट ओवरपैक। देन ऑफ कोर्स सिजर्स एंड अ स्मॉल स्क्रू ड्राइवर, आपको जो भी चीज़ें चाहिए एंड घर का खाना लाइक नमकीन एंड व्हाटएवर द स्टफ योर मम्मा पैक्स विद यू, वो ज़रूर ले आना बिकॉज आपको होम सिकनेस ज़रूर होने वाली है यहाँ पे आते ही। एंड ऑल्सो प्लीज़ डोंट ओवर पैक, लाइक आपको ये है कि मैं अपने रूम को ऐसे डेकोरेट करने वाला हूँ, यहाँ पे ये लगाऊंगा, ये स्टफ होगा, ऐसे ऑर्गेनाइजर्स परचेज करना एंड वो सारी चीज़ें मत करना बिकॉज अभी तक आपको पता ही नहीं कि आपके अलमीरा की क्या साइज़ होने वाली है। सपोज आप अपने घर से ऑर्गेनाइजर्स वगैरह ला रहे हो एंड वो वहाँ पे फिट ही नहीं हो या उनका काम ही नहीं हुआ तो देयर इज़ नो सेंस। इससे अच्छा है कि आप अपने सीनियर से कॉन्टैक्ट करें, वहाँ के हॉस्टल रूम्स का वीडियोस ले एंड देन फिर उसके अकॉर्डिंग ही सारी की सारी चीज़ें प्लान करना। सो बेसिक चीज़ें तो यही थी फॉर योर कॉलेज चेकलिस्ट, आपको क्या लाना है क्या नहीं लाना है। एंड आई नो इस टाइम बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रेस टाइप्स होते हैं कि मैं क्या रखूँ क्या नहीं रखूँ, घर से पहली बार दूर जा रहा हूँ, क्या करना होगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर मैं एक चेकलिस्ट भी डाल दूँगी एंड सेम आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो फिर आप वहाँ पर भी जाके एक कन्फर्म कर सकते हो। बट ट्रस्ट मी ये एक बहुत ही जनरल चीज़ है। इसके अलावा आप अपनी खुद की भी लिस्ट बनाना एंड देन पैकिंग करते वक्त इसको चेकलिस्ट भी करते रहना सो दैट आप कोई भी चीज़ मिस ना कर पाओ and please enjoy this time period. So now come to part 2 of this video and let's do a quick reality check. I know you have imagined campus life like hostel parties, aesthetic rooms, those midnight deep conversations with your new best friend, or like hostel parties or sitting on the top floor of the terrace and having Maggie, or those bonding for life type conversations. But let's pause this film and talk real for a second. Moving away from home looks glamorous online, but the reality is something different. You are sick 2 a.m. in the night and there's no one to take care of your fever. You forget to wash your clothes and you are wearing the same thing twice or thrice. You run out of cash and you can't even ask your mom for extra money before like month end or whenever you get your pocket money. The food, it will definitely humble you guys. You are living on your own and the freedom romanticizes you, but it comes with a cost. Like you are figuring out everything from where to keep the stuff, how to get it done, or like how to say no to people without even sounding rude. So talking about the friendship reality check, because most of the people get hit there. You will meet 100 new faces, some will smile, some will click selfies with you and some will feel like just oh my god, हम अभी तो मिले थे and it feels like I've known you forever types. But don't fall for it very easily. Not everyone who is nice in week 1 is your friend in week 4. People will switch up very fast. Trust me, very fast. And you will face groupism, backbitching, emotional drama, and sometimes plain ignorance. And it's okay. Don't take everything as a personally. Learn to detach, observe, and protect your space. And trust me, being alone doesn't mean you are lost. You will feel lonely sometimes. Even if you are surrounded by so many people in your hostel room, in your room, there might be so many people around you, but still you'll feel like ekdam alone types. But don't worry, you are like figuring out everything. Your friends, family, your circle, finance, studies, everything. So you are doing everything on your own, so don't rush yourself and be okay with your own company. Don't depend on someone else to make you feel better, but your own routine. But that also doesn't mean that you will not even connect with anybody or is अकेले type से रहोगे. Please no, connect with as many people as you can in the campus and make sure one thing कि आप ऐसे सबके साथ ही friendly हो रहे हो, but don't overshare and don't be dependent on them. Say hi to people. Be open but don't get clingy. Don't start sharing secrets or money with everyone you just met, and learn to do your own work because no one is coming to fix your problems. You have to get that done by yourself. In the first few weeks, everyone's trying to be sweet, everyone's smiling, calling you bro, yaar, or pretending to be your soul twin. But wait a bit, people will reveal their true colors बहुत ज़्यादा जल्दी. And some tight bonds will vanish the moment you are not useful for them.
बट रिमेंबर डोंट बॉटल अप थिंग्स एंड टॉक टू समवन बिकॉज बात करने से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जेन्युइनली. Moving on to one of the next important part, and that is related to academics. So when you will come in the college and you will feel like that some people have their own startups, some already have some internships and कुछ लोगों के पास तो ये skills हैं which you will feel like कि oh my god मैं कहाँ पे आ गया and I'm feeling so dumb here. But no, that's not reality. कॉलेज में आके you have to explore your own things. फिगर इट आउट कि आपके पास क्या चीज़ है, आप किस चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एंड देन वर्क ऑन दैट बिकॉज कॉलेज इज अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग, चेंजिंग डायरेक्शंस and exploring. So you don't need to be faster or ahead of that person, but you have to be ahead and faster than that person you are when you're overthinking about it. Now let's talk about one more important thing is that you might be your topper back in school, right? Rank 1, teacher's favorite, and everyone expects that you are going to do some wonder. But then suddenly you come to college and you are average in academics. But that doesn't mean कि तुम dumb हो भाई. It's just that कि तुमने अपना 100% focus academics पे नहीं दिया है and तुम 100 अदर थिंग्स एक्सप्लोर कर रहे हो बिकॉज ये तुम्हारा एक्सप्लोर करने का टाइम है. बिकॉज अगर मैं अपने खुद का ही एग्जांपल लूँ तो मैंने ना जेन्युइनली अपने एकेडमिक्स के ऊपर फर्स्ट ईयर के अंदर 100% फोकस नहीं दिया है एंड मैं अपने बैच के अंदर एवरेज मार्क्स ला रही हूँ. लाइक लिटरली मैं एग्जाम से एक हफ्ता पहले पढ़ती हूँ एंड बाय एक हफ्ता पहले आई लिटरली मीन एक हफ्ता पहले मेरा बनाने की क्लासेस में भी ध्यान नहीं जाता है. मैंने क्लास में अभी तक कोई टॉप नहीं किया, ना ही मैं कोई बॉटम में हूँ, मेरा CGPA बहुत एवरेज है एंड अगर मैं अपने एकेडमिक्स पे और ज़्यादा ध्यान दूँ तो इतना मुझे खुद के ऊपर भरोसा है कि हाँ भाई मैं इससे और ज़्यादा अच्छा ला सकती हूँ, जो कि अब मैंने डिसाइड किया क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर मार लिया है. तो नाउ आई विल लाइक कि अब मुझे एकेडमिक्स के ऊपर भी फोकस करना है बिकॉज इन दी एंड जेन्युइनली बता रही हूँ ना तुम्हारे 10th 12th के मार्क्स नहीं मैटर करते हैं, ना तुम्हारे यहाँ कॉलेज का CGPA नहीं मैटर करता है. बस एक वो CV में ऊपर नंबर लिखा रहता है, उसी बेसिस पे तुम्हें थोड़ा सा जज जरूर कर सकते हैं बट ज़्यादा मैटर करता है कि तुमने जो सीखा है वो क्या है. सो मेक श्योर कि तुम ऐसा भी ना हो कि भाई एकेडमिक्स पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो तो एकदम ही नीचे गिर गए हो. बिकॉज कई कॉलेजेस में ऐसा होता है कि आपको एक मिनिमम CGPA भी मेंटेन करना पड़ता है वरना आपको कैंपस से निकाल देते हैं, आपको कोर्स से निकाल देते हैं. फॉर एग्जाम्पल IIM जम्मू अगर आप लोग आ रहे हो देन यू शुड नो दैट यहाँ पे 5 CGPA से नीचे अगर आपका CGPA जा रहा है देन आपको फर्स्ट ईयर के अंदर ही निकाल दिया जाएगा. सो व्हाट आई से इज दैट डोंट जस्ट इग्नोर एकेडमिक्स टोटली एंड डोंट जस्ट गेट लॉस्ट इन सोसाइटीज, ड्रामाज, कमिटीज इन एक्सेट्रा उन सब के अंदर भी. बट प्लीज डोंट बी दैट पर्सन जो कि 24 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के दैट पढ़ाकू बच्चा बन रहा है, वो भी मत करो. बैलेंस रहो, स्टे अवेयर एंड ये देखो कि तुम अपना टाइम एक्चुअली इन्वेस्ट कर कहाँ रहे हो और वो कितना फ्रूटफुल है. इट्स जस्ट दैट प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, यूटिलाइज इट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम प्रैक्टिकल स्टफ. तो टू बी ऑनेस्ट कैंपस कैंटीन, स्विगी, जोमैटो, ईट श्योर, मिडनाइट मैगी, आपको नए नए कपड़े खरीदने की अर्ज, दैट वन ड्रेस फॉर योर कॉलेज फेस्ट एंड एवरीथिंग, ये सारी की सारी चीज़ें जाके ना एड अप होने वाली है एंड यू विल स्टार्ट योर मंथ लाइक आई एम अंबानी, अभी अभी पॉकेट मनी मिली है, मैं तो ये भी खाऊंगा, ये भी खाऊंगा, ये खरीदूंगी, ये करूँगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट मंथ एंड आते आते ना लिटरली बता रही हूँ 15 रुपये भी नहीं बचते बैंक अकाउंट के अंदर. तो डोंट बी लाइक दिस. प्लीज ओवर स्पेंड मत करो. अपने स्पेंडिंग्स की एक पूरी लिस्ट बनाओ. प्लीज ट्रैक योर स्पेंडिंग्स एंड सेव एज मच एज यू कैन. नेक्स्ट इज होम सिकनेस एंड इट्स रियल भाई. लाइक यू विल मिस योर होम, फूड, भाई बहन, मम्मा पापा, आपका वो एक कजन जिससे आपने जीवन में शायद कभी एक बार बात की होगी, आपको उसकी भी याद आने वाली है. सो इट्स ओके, जस्ट रिमेंबर दैट यू आर ग्रोइंग अप and it's part of your life. Also, FOMO will eat you up here unless you get over it. Like for example, you'll feel like everyone around you is doing better. Someone is doing 3 internships and still scoring 9 CGPA और तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो और फिर भी एवरेज ही रह रहे हो. But you know उससे क्या होगा? You will start comparing yourself and then you will stop living your own journey. तो एक चीट कोड बनाओ कि जब भी तुम्हें ऐसे FOMO फील हो ना, then do that thing जिसके अंदर तुम बेस्ट हो और तुम कुछ उखाड़ सकते हो, उसी वक्त वो चीज़ करना स्टार्ट करो. And then be proud of yourself because FOMO will genuinely eat you here. So final thoughts, college cannot be how you imagined it, but it can be sometimes better, sometimes worse, but worth it. So don't overthink and don't fall for things. Take one day at a time, laugh, cry, learn, unlearn, mess up and explore. So that's all for this video. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ ना कुछ लिख के जाना आपको वीडियो कैसा लगा या फिर आप और कौन सा वीडियो देखना चाहते हो और एनीथिंग यू वांट टू आस्क और कमेंट इट डाउन बिलो. एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर देना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज गरिमा शर्मा साइनिंग ऑफ.